हाँ भाई, रोटी ना बनाई अभी तक? ना बनाई रोटी। क्यों, जब से क्या कर रही तू? जब से अपनी किस्मत के लिए रो रही। क्यों, क्या हो गया तेरी किस्मत को? ये चूल्हे में आग ना बढ़ के दे रही, रोटी का अपने हाथों से बना लूं। और 2 महीना से कह रही तुमसे सिलेंडर भरवाने के, लेकिन अभी तक ना भरा गया। और सुन लो मेरी बात, मुझसे फूका जा रहा है, धुआं क्या है अपना मुंह। तू क्या अनोखी रोटी कर रही है चूल्हे पे? गाँव में लुगाइयाँ करना रही है, चूल्हे से धुआं ही तो निकलेगा, कोई फूल थोड़ी निकलेंगे। तू कहीं विदेश से आई है क्या? विदेश से नहीं तो हमारे यहाँ कभी चूल्हे पर रोटी ना हुई। हमारे यहाँ तो एक सिलेंडर हमेशा फालतू भरवा के रखे। जो गरीबी मैं यहाँ देख रही हूँ ना, वो गरीबी मैंने कभी ना देखी। ना घर में चूल्हा, ना चावल, कुछ भी ना है। पूरी दोपहर के काम में निकल जावे, रात को फिर भी चैन की नींद न सो पाती मैं। बिजली वाले ने लाइन काट दी, बिजली के बिल तो तुम तो भरे ना जाते। चला रहे अजीब है। कितना दिमाग खराब कर रही है। तुझे कलेश करने को मुद्दा चाहिए, अब तुझे चूल्हे का मुद्दा मिल गया। तुझे सारी बात की पता है कि चौमासा चल रहा है, मेरी ड्यूटी हट गई वहाँ से। अगर चौमासे लग गए तो कहीं काम क्यों ना देख रहे तुम? अब ना भट्टे भट्टे पे कुछ काम फाम। और एक बात बताओ, त्योहार ऊपर ते आगे तुम्हारी बहन आएगी, कहा दोगे तुम उसे? हैं खाली हाथ ना जाएगी वो, इतनी सूदी ना है, वहाँ जाके बदनामी और करेगी तुम्हारी कि मेरे भैया ने कुछ भी ना दिया। अरे हो जाएगा सब, तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? देख लूंगा कहीं काम। अरे तुम क्यों देखो कहीं और काम? हाड़ पूरे काम में ऐसी कहा जरूरत है नौकरी करने की, मिलनी है ना करी कराई रोटी टाइम टू टाइम। हाड़ ना दिख रहा तुझे? बिना काम के मैं कहीं नहीं जाता, काम के सिलसिले में घूम रहा हूँ। मैं ना जानू कुछ भी, जब तक सिलेंडर भरवा के आ जाओगे मेरे से ना हो रही है चूल्हे पे रोटी, ना तुम्हें रोटी देने की मैं। अरे सब काम हो जाएंगे, बस एक बार मेरी नौकरी लग जान दे। सब दिन एक जैसे नहीं होया करते, आज गरीबी है तो कल अमीरी। मुझे ना पता कुछ भी, जब तक नौकरी ना लग जाएगी मैं तुम्हें रोटी ना दूंगी। तो ठीक है, मैं भी इस घर में कदम जब भी रखूंगा जब मेरी नौकरी लग जाएगी। हाँ तो ठीक है, आज किसे दिखा रहे हो? हाँ तो ठीक है। पागल समझ रहे हम जानते ना है, चौराहे पे जाके बैठोगे। दो आंख पढ़ लेते तो ऐसे दिन ना देखने पड़ते हमें। किसी जाते फौजी को मेरे से रह रही है चूल्हे पे रोटी, कर लेंगे आके खुद ही और खा लेंगे। क्या लेके जा रहे हो? मैं कुछ भी लेके जाऊं, तुझे उस बात से क्या मतलब? तुमने फिर शराब पी है? हाँ पी है, तुझसे पूछ के पीऊंगा क्या? दारू पीना क्यों नहीं छोड़ रहे? क्यों घर को बर्बादी की ओर ले जा रहे हो? तुम्हारे नाम का कोई काम नहीं है क्या? मुझे काम करने की क्या जरूरत है? मेरे पास जब तक बाप दादा की जमीन है ना, मैं तब तक कोई काम नहीं करने का। और मुझसे वैसे भी दूसरी नौकरी होने की ना है। क्यों ना होगी तुमसे दूसरे की नौकरी? बिना कमाए तो गोदाम के गोदाम खाली हो जाते हैं। और तुम्हारे पास तो फिर भी ये थोड़ी सी जमीन है। और ज्यादा राजा बाबू मत बनो, थोड़ा मेरे बारे में भी सोचो। देख हम तो राजा बाबू बन के रहेंगे, और रोटी मैं खाता नहीं और जरूरत भी नहीं है मुझे शराब और मुर्गा चाहिए बस। तो उसके लिए भी ना पैसे चाहिए होते हैं। है तो सही हूँ मेरे पास चैन। इसे तो मैं लेके जाने नहीं दूंगी। तू रोकेगी? तेरे बाप की है? मेरे बाप की नहीं है, मेरे ससुर जी की तो है। तेरा ससुर तो मर गया। मरे भी तो तुम्हारी वजह से ही है। अगर तुम उनका सही से इलाज कराते ना तो वो आज हमारे बीच होते। अब एक बात बता, जिसकी मौत आ रही हो तो उसे मैं रोक लूंगा क्या? सही बोल रहे हो। अगर पिताजी तुम्हारा ये जंगली रूप देखते ना तो वो तो जीते जी ही मर जाते। तुम मुझसे फालतू बकवास मत कर, अलग हट। इसे तो मैं लेके जाने नहीं दूंगी। ये सारा काम है, कर लेगा तू? हाँ भैया मैं सारा काम कर लूँगा, बस तुम मुझे काम दे दो। अगर आज से करे तो आज से कर ले, ना कल से आ जाइए। ना भैया मैं आज से ही करूँगा। भैया सैलरी कितनी होगी मेरी? सैलरी तो वो 15,000 रुपये मिलेंगे महीने के। भैया थोड़े कम ना है? अभी तू नया नया है, अगर तू काम सही करेगा तो मैं तेरे धीरे धीरे पैसे बढ़ा दूंगा। ठीक है भैया, तो मैं कर लूँगा, आप मुझे काम दिखा दो। चलो फिर आज तुझे मैं काम दिखाता हूँ। कौन कर रहा है काम के टाइम पे फोन? हेलो। हाँ भाभी नमस्ते। नमस्ते। भाभी भैया कहाँ हैं? क्यों क्या करेगी भैया को? कुछ काम है, बात करनी है मुझे। अरे हमें भी बता दे, क्या बात करेगी? बात तो करा दो एक बार। क्या बात करेगी उनसे, हमें बता।
भाभी ये ना बहुत दारू पीते हैं और मुझे परेशान करते हैं और अभी ना सोने की चेन भी उठा के लेके गए हैं। अब क्यों रो रही है? जब तने किसी की मानी ना, हम सबके मुंह पे काली पोत के तू यार की कल शादी कर ली तने है। तने एक बार भी यूं ना सोची कि भैया की कितनी बदनामी होगी, किसी का मुंह दिखाने लायक ना छोड़ा था तूने। अब रहना अपने यार की कल, क्यों हमारे पास फोन कर रही है रो रो के? भाभी मुझे क्या पता था ये मेरे साथ ऐसा करेंगे। कोई दूध पीनी बालक ना आई तो खूब 18-19 साल की छोटा सा बच्चा जाने की हमारे लिए का अच्छा और का बुरा। जब तू तो अपने यार के साथ चढ़ रहा हो ना तो क्या कोई दिख रहा आगे पीछे? भाभी ऐसा मत बोलो प्लीज। मैं ही ना पूरा गांव बोला है यहाँ कि तू क्या गुल खिला के गई है यहाँ से, अब भी कुछ कसर रह रही है का? भाभी आप बहुत गलत समझ रहे हो। खबरदार अगर मेरे घर में दोबारा फोन करने की कोशिश करता है। भाभी सुनो तो सही। काम के टाइम पे फोन कर रही है। हाँ भाई, जी भैया। काम निपट गया आज का? हाँ भैया 2-4 पीस रह गए बचे। चलो कोई ना, इन्हें कल निपटाइए, अब घर जा सकता है तू। भैया मैं ये कह रहा था आज की दाढ़ी दे देते, कल से महीने पे दे दियो। चल कोई ना, ले। धन्यवाद भैया। कोई ना जा घर। आ गए तुम? चाय लाऊं ये खाना? थक गए होंगे ना काम जो करके आए हो। बिल्कुल शर्म न लग रही हो कि पैरबानी पूरे दिन घर में काम करे, दुनिया भर की टेंशन पाले। तुम सुबह के घर से निकले शाम को घर में पड़ो। जैसे चलाने चलना ऐसे काम न चलने का। अगर ऐसे चलते रहे हो ना तो रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। आज तुम मुझे साफ साफ बता दो, तुमसे ना हो रहा कहीं काम मैं कर लूं, तुम आराम से घर को काम करेंगे। और वैसे भी लेडीजों की भतेरी नौकरी है, तुम आराम तो घर में रहो, घर को सब काम करो और पूरे गांव में हाड़ो। घर में घुसने की देरी ना हुई, तेरी टेटा शुरू हो गई। ना कुछ सुनना, ना समझना, ना कुछ पूछना कि कहाँ से आ रहे हो। बस बोलती जा रही है। कम से न कम इस जीप पे लगाम तो रख। मैं तेरा आदमी हूँ, कम से न कम थोड़ी बहुत तो तमीज सीख ले। इस पैसे के चक्कर में पागल हो जा रही है। तू करेगी नौकरी? मुझे भी कुछ शौक वौक ना बाहर नौकरी करने की, वो तुम चाह रहे मुझसे नौकरी करवाना। अगर तुम्हें घर की इतनी चिंता होती तो कब को काम देख लेते। और मैं सब जानू तुम कहाँ से आ रहे हो। बताइए कहाँ से आ रही हूँ? चला रही है जीप खामखा। सुबह के गए, अब शाम को घर आ रहे हो, क्या पता कहाँ से आ रहे हो। जब तुझे ना पता तो क्यों फालतू बोले जा रही है? मारूंगा तो पड़ गए। चिल्लाओ और चिल्लाओ, क्यों चुप हो गए? पूरे दिन काम करूं फिर तुम्हारी डांट सुनूं, यूं ही है मेरी जिंदगी में। औरों की बहुआ ने देखो तो मेरा रोना आवे, सब इतनी मौज ले रही और एक मैं चीजना मर की तरह जीवन कट रहा है मेरा। दिन निकले तो कलेश, रात हो तो कलेश। कम से कम मेरी बात सुन ले एक बार। कहाँ सुनूं मैं तुम्हारी? मुझे ना सुनी तुम्हारी बकवास। तुम्हें बिल्कुल दया ना आती है मुझ में, सारा काम को लोड दी मुझ में, ये सारी जिम्मेदारी मुझ में, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी ना है। तू मुझे एक बात बता, कौन सी जिम्मेदारी निभा रही है मैं? और बात रही नौकरी की, कहाँ नौकरी की छोड़ा। और मुझे यूं बता, तुम्हारी लाडली बहन क्यों फोन कर रही है यहाँ पे? क्यों खून ने पी लिया वो हमारे इनने? मैं वैसे बहुत ज्यादा परेशान रहूं, उससे क्या तो हमारे पास फोन ना करे। देख सुन, तेरे मेरे बीच की लड़ाई है, बहन को बीच में मतलब है। क्यों ना लाऊं से बीच में? क्यों ना जीने दे रही वो हमें? क्यों फोन करे हम पे? अब भी उसे शांति ना मिली क्या? पहले तो अपने यार के आगे तो अच्छा लग रहा था, रहना उसके पास, क्यों परेशान कर रहे हैं हम पे? हमारी परेशानी कम है क्या? पूजा चाहे उसने कुछ भी करा सही, पर लेकिन तू ये मत भूल वो तेरी नंद है। तुझे यही संस्कार सिखाए क्या तेरे माँ बाप ने? सिखाया तो बहुत कुछ है, शुक्र करो कि इतना ही सामने ला रही हूँ। देख पूजा, बहुत हो लिया, हर वक्त कलेश करना ठीक न रहता। कलेश मैं कर रही हूँ, तुम कर रहे हो। अगर तुम अच्छे से काम करोगे, कमाओगे तो मैं क्यों लड़ूंगी? मैं किसी पागल कुत्ते ना खाई जो खामा खा लड़ूंगी तुमसे। पूजा तू खामोखा तो लड़ी रही है बिना कुछ पता किए। ठीक है ना, कुछ कह रही है अब। अरे भगवान मेरी बात तो सुन ले, मेरी नौकरी लग गई। सच पहले ना बता सके तुम खामा खा लड़ रहे हो। तू मुझे बोलने का मौका दे रही है, तुम देर से बोलने की कोशिश कर रहे हो। मैं ले, ये आज की मेहनत के पैसे हैं और 15,000 रुपए सैलरी है मेरी। अब तू जो सामान लाना है ले आइए अपना, ठीक है ना? ठीक है, और कलेश मत करिए अब तू। ना करने की। चल अब मुझे रोटी ला दे, सुबह से मैंने कुछ ना खाना। ला रही हूँ। सुन, घर से बाहर कदम तो रख रही है, मगर सोच समझ कर रखी है। कुछ नहीं सोचना समझना, जो सोचना समझना था मैंने समझ लिया। हाँ जा, चली जा।
मगर इस घर में वापस मत आ जाइयो। मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रही, तुमने मुझे मजबूर किया है। हाँ तो मैं कब चाह रहा हूँ तू इस घर से जावे, आराम से इस घर में रहे, तेरा घर है, खा पी मौज कर। अगर मेरा घर होता ना तो यहाँ पे मेरी चलती, और अब तो मुझे ये लगने लगा है कि मैं किसी पराये घर में रह रही हूँ, पराये मर्द के साथ, और यहाँ तक कि मुझे तुमसे अब डर भी लगने लगा है। तुझे मैं भूत नजर आ रहा हूँ जो तुम मुझसे डर रही है? डर तुमसे नहीं, तुम्हारी निगाहों से और तुम्हारी आदत से लगता है। नफरत हो गई है मुझे तुमसे, और घिन आती है मुझे अपनी सोच पर कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया और शादी की। अच्छा, तुझे मुझसे नफरत होने लगी है? कोई और पसंद आगे दिखे? तुम्हारे जैसी घटिया सोच नहीं है मेरी। प्यार किया भी है ना तो तुमसे ही किया है, और नफरत होने लगी है तुम्हारे इस रूप से। अब मैं हर पल ये सोचती रही कि तुम आज बदलोगे कल बदलोगे। तरस गई हूँ मैं तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए। मैं अंदर ही अंदर घुटती हूँ और रोती हूँ और अपने आप को फिर शांत कर लेती हूँ, ये सोचकर कि तुम एक दिन जरूर बदलोगे। एक बात बताओ, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, ध्यान रखना अपना और खुश रहना अपनी दारू के साथ। मैं जा रही हूँ अपने भैया के पास। हाँ तो जाना, क्यों ज्ञान दे रही है तू मुझे? चल निकल। हाँ मत जाइए दोबारा, ये तो बहुत बुरा होगा, ध्यान रख लियो। अरे मैया, यू चुड़ैल कैसा आ गई? यू जरूर वह शराबी तो लड़का ही दिखे। अभी पूछूं कैसा आ गई तू? क्यों भाभी, मैं आ नहीं सकती क्या? ये मेरा घर नहीं है? अगर तू अपना घर समझती ना इसे तो अपने भैया की लाज रखती। जहाँ वो कह रहे ना वहाँ ब्याह करवाती। वह 2 पल के प्यार के चक्कर में अपने भैया ना भूल जाती तू। पूरे गांव में तेने बदनामी कर रखी है। अब तू यहाँ क्यों आ गई? कुछ धर के भूल गई है यहाँ? आ गई तू यहाँ मुँह उठा के लेके बैग है, बता क्यों आ गई? अब भाभी मैंने कुछ गलत नहीं किया है, बस मैंने अपने प्यार से शादी की है। फिर रहती ना अपने प्यार के संग, क्यों आ गई है यहाँ? या उसने तुझे अपने घर से भगा दिया है? और तुझ जैसी छोरियों के संग ना यू ही होना चाहिए, जो अपने माँ अपन के खिलाफ जाके ब्याह करे ना, यू ही होगा उनके संग। अब तेरा इस घर पे कोई हक ना है। निकल, चल निकल मेरे घर से। पूजा, तू पागल हो गई है? तुझे पता ना ये मेरी बहन है? मैं बहुत अच्छे से जानू यू तुम्हारी बहन है, लेकिन यू अपने आदमी से लड़के आई है। अरे थोड़ी बहुत तो लड़ाई हर घर में हो जा। क्या बात है बता? भैया वो ना बहुत दारू पीते हैं और जुए में ना पैसे भी लगाते हैं, और मैंने ना आपसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाभी। चल तू ज्यादा टेंशन मत ले, मैं बात करूंगा उनसे। कहा बात करोगे तुम? इस शराबी से है उसमें बात करने का शऊर? तुम सर उल्टा सीधा बोल जाएगा खामा खा। क्यों अपनी इज्जत दुबाने पे तुले हुए हो तुम? वो मुझसे उल्टा सीधा क्यों बोलेंगे? मैं तो सिर्फ फोन करके उन्हें समझाऊंगा, और संगति में आदमी रहकर थोड़ा बहुत बिगड़ ही जा। खाली दिमाग शैतान का रह करे। भैया तुमने उनका काम लगवा दो, काम में बिजी रहेंगे तो दोस्तों के साथ उठना बैठना भी कम हो जाएगा। नहीं, अभी कुछ दिन रुक जा, मेरी नई नई नौकरी लगी है, अभी मैं पैर जमा लूं अच्छे से, फिर उन्हें लगवा दूंगा। पागल हो गए हो क्या? क्यों पड़ रहे हो के चक्कर में? अगर इतना कमेरा होता ना वो, तो कब की नौकरी लग के और बहुत कुछ जोड़ लेता। लेकिन उसने सदा से शौक मौज करी है, वो है पीने वाला आदमी। और गलती तो इसकी है ना, जो इसे शराबी पसंद आया। पहले तो प्यार का बड़ा भूत चढ़ रहा है ना, अब क्यों रो रही है? अब रहती ना उसकी गैल। अब शांत हो जा, थोड़ा बहुत कम बोल लग रहे हैं। अभी आई है बेचारी, तूने पानी को भी न पूछा। कोई बात ना, मैं उन्हें समझा दूंगा, समय के साथ सब ठीक हो जावे। चल इसे अंदर लेके चल, आजा। नफरत हो गई है उसे मुझसे, मेरी शक्ल देख कर डरने लगी है वो। ऐसा क्या है मेरी शक्ल में जो मुझसे डरने लगी? तू देख के बता मुझे। यार मुझे तो ऐसे तेरी शक्ल में कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मेरी जनरल नॉलेज ये कह रही है कि यार तू शराब पी गया, इसलिए तेरी बहू तुझे छोड़ के गई है। और तू क्या करे? तू शराब ना पीता है? यार भाई हम शराब तो पीवे हैं, लेकिन हम रड़ुआ इंसान हैं। यार शादी मैं भी ना करना चाह रहा, मगर पता ना मैं कैसे फंस गया यार। ये उसने नु प्यार करे, यो करे, शादी करनी पड़गी मुझे। नहीं यार, मैं भी तेरी तरह रहता ना तो मजे में ही रहता। प्यार तो हमने भी करा, लेकिन हमने ना करी शादी होती। हम सब बहुत क्या भाई, बाबू शादी कर लो, बाबू शादी कर लो, लेकिन हमने ना मानी उसकी। हमने तो भाई उसकी गैल मजे लिए। भाई पता है मुझसे नु कह भाई कि 7 जन्म तक साथ निभाऊंगी, उससे 1 जन्म नहीं निभा। चली गई ना मुझे छोड़ के, मेरी धोखेबाज लुगाई। अरे भैया तेरी तो आ जाएगी, लेकिन तुझे उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत ये है कि तुझे दारू छोड़नी पड़ेगी। यार भैया मुझे पता वो ना नहीं की, अरे मैं शराब छोड़ भी दूं तो भैया शराबी तो मैं फिर भी कहलाऊंगा। अरे भाई तू दुनिया को छोड़, तू अपनी लुगाई से मतलब रख। दुनिया को तो तू कहन दे,
और मैं कह रहा हूँ वो पक्का आ जाएगी। हाँ भाई, तू मुझे एक बात बता, तुझे उसके बारे में इतना कैसे पता है? वो तेरी लुगाई है या मेरी? अरे भैया वो है तो तेरी लुगाई, लेकिन मैं भी दिन रात लुगाइयों में बैठूं। मुझे ये पता है वो कितना सोच सकें और कहाँ तक सोच सकें। पहले तू मुझे एक बात बता, तू लुगाई बाज या लुगाई? भाई मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है, तभी तेरी इस्माइल भाई साहब लुगाइयों जैसी है। चल हट, कैसी बात कर रहा है? अरे मैं तो तेरा घर बसवानी हुई सोच रहा हूँ और तुम मुझ पर शक कर रहा है। यार तू तो बुरा मान गया यार, मजाक कर रहा था। तू मुझे एक बात बता, मेरे यूं समझ में ना आ रही, जब शराब हम पीते हैं तो ड्रामा लुगाइयाँ क्यों करें यार? तू एक बार दारू छोड़ के तो देख। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर तेरे आगे पीछे ना डोले ना बाबूजी बाबूजी कहते हुए, तो मेरा नाम फेर दिए। डन। अरे भाई तो इसी बात पे फिर 1 क्वार्टर मंगा ले। तू तो छोड़ने की बात कर रहा। अरे तेरी बात हुई ना कर, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। तो जब तू पिएगा तो मैं भी पीऊंगा, 1 क्वार्टर मेरे लिए भी लिए ये। जा तो लेगा तू। चल तो फिर भेज दे तू मुझे QR कोड, ठीक है ना? ये यार मेरे नशा तो हो रहा है कि नाली में पड़ रहा मैं। कहाँ है इसका नंबर? 10 पीस इसके लिखो और 20 पीस उसके लिखो। भैया हाँ बताओ। लाइट चलेगी, कुछ और काम है क्या? काम तो है, अभी लाइट आने दो। भैया वो मैं ये कह रहा था, मेरे जीजा जी हैं, वो काम करना चाहते हैं, उन्हें काम मिल जाएगा क्या? पहले ठीक से तू तो करना सीख जा, उसके बाद बुलाऊंगा। भैया देखिए प्लीज़ लगा लो, वो बेचारे बहुत परेशान हैं। आदमी कैसा है वो, काम कर भी लेगा नहीं? भैया वो बहुत मेहनती हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं। चल तो फिर ऐसा कह रहा है तो फिर बुला लिए। ठीक है भैया, बहुत धन्यवाद आपका। चल कोई ना। हाँ भैया सारे पीस लिख लिए तुमने? चलो कोई ना, इन्हें गोदाम में पहुँचवाओ सारों को। हाँ भैया भैया तो मेरे बहुत अच्छे हैं, पर वो भाभी थोड़ी ड्रामेबाज है। वो मेरी ना बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। और मैंने अपने मनपसंद इंसान से शादी तो की है, कौन सी नाक कटा दी, और की तो उनकी मर्जी से ही शादी है। और मैंने कब उनका मान सम्मान नहीं किया, मैंने हमेशा उनका मान सम्मान किया। हाँ लाली, आजकल सब ऐसी कर रही हैं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। भागने से तो अच्छा है कि अपने घर वालों को बताकर शादी कर लो। ललिता ने शादी तो मन पसंद की करी है, तेरी भाई बड़ी लड़का है, गाँव में बड़ा हल्ला काट है। मेरे भैया इसलिए तो परेशान रहते हैं कि हमें भाभी ड्रामेबाज मिल गई। हाँ लाली, उस घर में कभी बरकत नहीं होती है जिस घर में बहू लड़का होती है। चाची मैं 1 महीने के लिए आई थी, लेकिन मुझे आए हुए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ और मेरी भाभी ने मुझे 10 बात सुना दी। चाची अब आप ही बताओ, मेरा इस घर पे कोई अधिकार नहीं है क्या? तेरा हक कैसे ना, तेरा हक उस घर पे पूरा है। लाली तो 4 दिन के ताई आई है, आराम से रहे, लड़ाई झगड़े में कोई भी आना। ठीक है चाची, मैं चलती हूँ। अगर मैं लेट हो गई ना तो फिर भाभी कलेश करेगी। यही मारे आई तू यहाँ है मेरी चुगली करने, गांव की लुगाइयां से मेरी बदनामी करने, कुछ कसर रह रही। और तू नू बता, मैंने तुझे कब ताने दे दिए? तो भाभी जब से आई हो आप मुझे खरी खोटी तो सुना रही हो। जो सच है वही तो बोल रही हूँ, कोई बना के थोड़ी बता रही हूँ। क्या सच है ये मुझे भी पता है। और मैं कब अपने भैया के खिलाफ गई हूँ? मैंने कौन सी बात नहीं मानी भैया की? जब माननी चाहिए थी, जब तो तेने उनकी बात मानी ना, अब ज्यादा बात बना रही है। और तेने अपने भैया तो ले रखे अपनी बातों में, मैं तेरी बातों में आने की ना हूँ। और तू बहुत अच्छी लग रही होगी ना, छेछापरी होके गांव की लुगाइयां में बैठ के तू कर रही है पंचायत, बन रही है तू ज्यादा सीता वहाँ से आके। मुझे पता तू कैसी है। कैसी हूँ मैं? है तू कैसी है ना, वो तो तेरे भैया आ जाने था, उनके सामने बताऊंगी तेरी हरकतन ने। भाभी आप खाना खा बात का बतंगड़ बना रही हो। बात का बतंगड़ तो अब बनेगा, और जहाँ से तू आई है ना तुझे मैं वहीं भिजवा के रहूंगी। आने की देर ना हुई, जहर पहले ही घोलने लगी तू। भाभी आप ये क्या नाप शनाप बोल रही हो? अरे क्या हो गया, कैसा धुंध मच रहा है, कैसा कलेश कर रहे हो भैया तुम? आ गई बेलदारी करके, यहाँ की भी रामायण देख लो। यू तुम्हारी लाडली बहन गांव की लुगाई में जा जाके बात बना रही है, मेरी चुगली कर रही है कि घर में तेरे कुछ काम इल्ला है ना। जब से आई बस हाड़ी रही है यू। हे भगवान, तू 24 घंटे आग बोलो कैसा होती रहे। अरे गांव में जाकर 2-4 दिन ने बात कर भी ली, तो इसमें बुराई क्या है? बात राजी खुशी थोड़ी बतरा रही, ये तो घर की आला दे रही, वहाँ जा जाके नू कह रही मेरे भैया तो बहुत बढ़िया, बस एक भाभी हमें ड्रामेबाज मिल गई। यूँ बताओ मैं कब इससे लड़ रही हूँ? इसने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जो तू 24 घंटे इससे लड़ती रहे?
जब तू लड़ती रहेगी 24 घंटे कलेश करती रहेगी तो कहीं ना कहीं जाकर तो बात करेगी ये। अगर मम्मी पापा होते तो उनसे बात करती। मैं कब लड़ी हूँ? एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे साथ रहते रहते इतनी साल हो गई, मैं तुमसे कभी लड़ी हूँ? तुमसे कभी तू भी बोला है मैंने? ओहो, तुझसे कोई लड़ना आवे? तू तो बहुत सीधी है, तू तो गाय है, गाय। बहुत बढ़िया, इसे तो डांट रहे हो ना, और उल्टा इसके सामने मुझे और अनाप शनाप बोल रहे हो जो इसे बढ़ावा मिले। और एक और बात बता रही हूँ, वो तो शराबी है जो इसे राख रहा, वरना कुछ शरीफ खानदान का लड़का होता ना तो इसे कभी ना राखता, ही डोलते निकरी निकरी। हाँ तू तो सही कह रही है, जो तो निकरी निकरी फिरती, इसका थोड़ी ना कहीं ब्याह होता। वो तो इसने अपनी मर्जी से ब्याह कर लिया, ना तो मैं तो खानदानी लड़का देखता उससे ब्याह करता। खानदानी की तो बहुत दूर की बात रही, इसे तो इसका वो मनपसंद आदमी ना रख रहा, घर से निकाल दिया यूं, जब तो यूं यहाँ आ गई हमारी छाती पे। कुछ ज्यादा फालतू ना बोल रही है तू, एक थप्पड़ में ना दांत निकाल दूंगा अभी। अच्छा, तब इस डायन के सामने मुझे मारोगे? मिलके तेरे कलेजे को डंडक, यही मारे आई तू यहाँ? अपना घर तो तू बसा ना पाई है, मेरे फंसे फसाए घर तोड़ने आई है। उस शराबी ने तुझसे पिंड छिदवा लिया, अब तू मुझे मरवाने आई है। अपने माँ पर तो तू कहाँ गई? अब तू यहाँ राज करने आई है ना मेरे घर में, पर मैं तेरा राज अपने घर में होने ना दूंगी। तुझे मैं धक्के मार के अपने घर से निकलवाऊंगी। तूने अपने भैया तो अपनी बात में ले लिया, पर मैं तेरी बात में आने की ना हूँ। हाँ भाई विकास, मैंने लगा तेरी बहुत ये छोड़ के चलेगी दिखे। अरे तो चलेगी तो चली जान दे, मुझे उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता यार। पहले भी मौज में था, आज भी मौज में। देख भाई, तुझे यार तेरे बहू का सुक्का नहीं पता। अरे तू हमसे पूछ, हम रड़ुओं से। अरे हम रड़ुआ यार गलियों में भटकते रहे मैं यार, तुझे अपनी बहू की कदर करनी नहीं आती। अरे हमारी बहू होती तो यार हम तो बड़ी उससे रखते। तेरे कहने का मतलब यूँ है कि हम पे हमारी बहू की कदर ना हो रही। अच्छा तू यूँ बता, हमारे घर में किस चीज़ की कमी है? अबे सुन अर्जुन, तेरी बात भी यूँ गलत है। हमारी बात गलत होने लगी? यार अपनी बहू को तू बढ़िया तरीके से लेके आ और उसे अच्छी तरीके से रख। अरे हमारी बहू आ जावे ना तो हम तो भाई रानी बना कर रखेंगे, रानी। कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। हाँ भाई अर्जुन, तेरी बात मुझे एकदम बिल्कुल बढ़िया लगी। सुन भाई विकास, ये लड़ाई झगड़े ठीक ना है, तू कल जा और अपनी बहू को बुला के ले गया। ठीक है भाई, जैसे तुम कह रहे हो ना मैं वैसे ही करूँगा। वैसे मैंने आज तक तुम्हारी बात टाली नहीं है, मैं कल को अपनी बहू को लिवा लाऊंगा। ठीक है भाई। ये हुई ना बात। अरे बिना बहू के यार कुछ भी ना, पूरा जीवन अधूरा, अधूरा पूरा जीवन। अरे हमें पता है यार, बिना बहू के कुछ भी नहीं है। अरे हम लड़वों की कहानी तो यार ऐसे ही है। तू भाई कल को जाओ, बुला के लेगा बहू को। अब कुछ मंगवाओ यार, बोतल बोतल, कल को तुम जा रहे हो ससुराल। भाई तुम ले आओ जो लाना, मुझे QR कोड भेज दियो। मैं जा रहा हूँ, भेज दूंगा। भाई ब्रांड लेकर आना, ब्रांड। पूरी ब्रांड लेकर आऊँ। हाँ भाई मैं तो रहा हूँ, चल मुझे तो हो गया ज्यादा नशा। अब बोतल जो मंगाई है वो उसको कौन पिएगा? बोतल को तू जाना, बोतल को तू जाना, तू अपने भाई यार इसे छोड़ गई घर इसके। जब तुम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी करी है तो ये लड़ाई झगड़े होने ही ना चाहिए। अरे तो भैया मैं कहाँ लड़ाई झगड़े करूँ, मैं इससे कुछ भी ना कहता। मैंने हर एक बात की छूट कर रखी है, कुछ भी खा कुछ भी पी मौज कर, बस इससे रहा ही ना जाता। देखो जी, घर जहाँ कितना ही भरा हो, अगर आदमी घर में ना रुके, ढंग से बात ना करे तो औरत का मन ना लगता, वो तो कलेश करेगी। और तुम्हारे सिवा इसके वहाँ है ही कौन? जब तुम अच्छी लगे जब तुमने तुमसे शादी कर दी ना, तो हम लव मैरिज को मानते ना। अगर तुम ऐसी लड़ाई झगड़े करोगे तो ये रिश्ता चलने का ना। शादी से पहले तो बहुत लंबी फेंका करे, नेहा को कभी दुखी ना रखूंगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो जी, हमें ना पता कुछ भी, तुम इसे यहाँ से ले जाओ
ये हमारी छाती पर दाल दल रही है। गांव की लुगाइया में बैठ बैठ के हमारी चुगली करे, हमें इसके शौहर बिल्कुल भी अच्छे न लग रहे। लुगाइया हमसे और पूछे तेरी नंद क्यों रह रही है, कहा बातों की 4 बात बना में। हमारे गांव में बहुत बदनामी हो रही है, हमें इज्जतदार आदमी हमें बिल्कुल पसंद ना आ रहा। अपनी इस लूता यहाँ से ले जाओ, तुमने ब्याह कराना, इससे अब झेलो ना इसे। क्यों शिकायतें आ रही हैं इतनी? हाँ तो भाभी मैं लिवाने तो आया हूँ, कहूँ ना इससे ही जावे मेरे साथ। और वैसे भी इसके बिना मेरा दिल ना लगता, घर खाने को डोल रहा है मुझे। खाने को तो यूं हमें डोल रही है भाई, तुम इसे बढ़िया रखे करो जो यहाँ कभी ना आवे। अब तुम इसे ले जाओ मना मनू के यहाँ से। हाँ भाई चल, अब मैं तुझे आज के बाद कहीं परेशान न करने का हूँ और मैं तेरी सारी बात मानूंगा। मुझे सारी बात नहीं मनवानी, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम शराब पीना छोड़ दो और कहीं अच्छी जगह काम देख लो। ठीक है, आज के बाद मैं शराब छोड़ दूंगा और काम भी देख लूंगा। खाओ मेरी कसम कि तुम शराब छोड़ दोगे। मैं तेरी कसम खा रहा हूँ, मैं शराब छोड़ दूंगा। अरे तुम्हें नौकरी देखने की कोई जरूरत ना है, मैंने कंपनी में बात कर रखी है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहीं लगवा दूंगा। तुम मेरा टिफिन ला के दे दे। लेके आइए, वहाँ रखा है। चलो चल, ध्यान रखिए अपना। है अब तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? इन काम मैंने कर ले, काम बहुत बड़ा है। जा। भैया जी नमस्ते। नमस्ते। ये रिश्तेदार है हमारे। अच्छा, जो तू बता रहा था काम के लिए बोल रहा था, ये है वो? हाँ जी। हाँ भाई, काम कर लोगे? हाँ जी कर लूँगा। कहीं ऐसा ना हो 2 दिन करो और भाग जाओ घर को। ना जी ना, ऐसी कोई बात ना, कर लूँगा। तो भाई तू इन्हें काम दिखा फिर। ठीक है भैया। हाँ भाई, इस माल का क्या हुआ, गया नहीं है? चलो इसे पूरा कराओ और भिजवाओ यहाँ से, ठीक है? हैरी, जितनी तेरी जीभ चलाई कतर कतर, इतनी तेज इन हाथन ने भी चला ले। जब तक तू आई है तू बैठी खाई तो रही है, और आज तो ते 2 बर्तन कहाँ मंजवा लिए, मरने को हैरी है। और देख कैसे शकल बिगाड़ रही है। भाभी मुझे बर्तन मांजने में कोई दिक्कत ना है, दिक्कत है तो इस बात से है कि आज तो मैं जाने वाली हूँ और आज भी आपने मेरे से सही से बात नहीं की। ओहो, तो करेंगे हम अच्छे से बात, मेहमान है तू हमारी। और तू बुलाई किस नहीं, तू बिना बुलाए आई है हमारे घर। आगी तू यहाँ मुंह उठा के, वो भी लेके बड़े वाले बैग है। चली जाइए तू आज यहाँ से। करेंगे तोते मैडम अच्छे से बात, हम अपने आदमी तो हमने कभी अच्छे से बात करी ना, तोते करेंगे। इन बर्तन ने मांझ ले, जीवता पे कितनी भी चलवा लो, गैल हम गैल उल्टे जवाब देवेगी। भाभी आज की तो बात है, चले जाएंगे अपने घर को। तो फिर चली जाना और जाती जाती लाइन बर्तन ने और मांझ के और सारा काम करके जा। मैडम मांझ ले, रोवे मत ना, रोलिए बात शराबी के सामने। ले इन्होंने भी ले। रोक लो यहीं, आ जाओ। हाँ भाई, तुम्हारी नौकरी लग गई है पक्की। अच्छे से काम पे ध्यान देना, लड़ाई पढ़ाई पे ध्यान मत देना, घर बर्बाद हो जा लड़ाई से। तो ठीक है, मैं ध्यान दूंगा। अब अभी निकलो घर को, सुबह को निकलोगे तुम? अभी निकल जाएंगे हम तो। चलो, मैं उसका ध्यान रखो थोड़ा बहुत मेरी बहन का, ठीक है ना? आपको शिकायत का मौका नहीं मिलने का। बस मेहनत करियो, जिन लगा के बिल्कुल जान लगा दियो मेहनत में, तो कोई कसर मत छोड़ियो। टाइम पे जाइयो, टाइम पे आइयो। तेरी पैदल चलने वालों की तो कोई कदर ना रास्ते पे। अरे नेहा, टिफिन तैयार ना हुआ क्या? देखो अपना काम बहुत ईमानदारी से करना और दारू मत पीना, तुमने ना मेरी कसम खाई है। मैं तो अपना काम ईमानदारी से निभाऊंगा, मगर मेरी ईमानदारी तेरे भैया को बहुत महंगी पड़ेगी। मतलब? अरे मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपना काम इतनी ईमानदारी से निभाऊंगा कि सब तेरे भैया की तारीफ करेंगे कि वाह, अगर जीजा हो तो इसके जैसा। हाँ बस मैं यही चाहती हूँ। तू फिक्र मत कर, और जब तक मैं ना आऊँ ना, अपना ख्याल रखिए, ठीक है? आखिरकार ये सुधर ही गए। भाभी का फोन आया, वो अपने पैसों का तगादा कर
रही है वन सोने की अंगूठी मंगलसूत्र रख के सुनार में, जब हम 1 लाख रुपया दिए, मैं तुमसे पहले कह रही मत मांगो उनसे पैसा। अब मोना पता कहीं से भी करो, कैसे भी करो, कहीं से भी ला के दो मैं 1 लाख रुपया। अब तुझे तो सारी बात की पता, इतने पैसे इतनी जल्दी कहाँ से ला के दे दूं मैं? अगर 10-5 हजार की बात होती मैं किसी से लेके दे देता। जब तुम्हारा ब्याह ना है पैसे देने का, फिर तुमने क्यों लिया उनसे कर्ज है? मैं तुमसे पहले कह रही कि अपने घर में रूखी सूखी रोटी खा लो, लेकिन किसी से कर्ज मत मांगो। लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। अब वो रोज फोन करके मुझे 100 बात सुना रही, मुझे बिल्कुल पसंद रहा है कि मुझे कोई सुनावे। सुबह सुबह कलेश तो करे मत ना। अगर ऐसी बात है ना तो मैं मालिक से बात करके देखूंगा, अगर वो पैसे दे तो। मेरा कहना तुम्हें कलेश लगे ना, फोन तो मुझे पे करा है, तुम पे थोड़ी करे, सुनावे तो मुझे है ना वो। अरे यार तू दिमाग खराब मत करे, मुझे काम पे जान दे तू। अब बारिश आ गई देख ले, तुझे तो कुछ काम है ना घर में, ठाली रहना आता तुझे तो। ठाली रहना, सो टेंशन रहना मुझे अभी, ठीक है? तुम तो चले जाओगे टिफिन लेके। हाँ भाई, थोड़ा उधर काम है, वो सरिया मोड़ देना इस काम को निपटा के। वो भैया जी, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। क्या बात करनी थी बता, घबरा क्यों रहा है? वो भैया मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। मैं आपके पैसे सारे लौटा दूंगा, कुछ तनख्वाह में से कटवा दूंगा और कुछ दे दूंगा मैं तुम्हारे पैसे। भाई मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे पापा को भी जवाब देना होता है। भैया देख लेते, हो जाता कुछ जुगाड़। अरे भाई मैं ऐसा रिस्क ना ले सकता, अगर मैंने पैसे दे दिए तो मैं पापा को क्या जवाब दूंगा? देख लेते भैया, कोशिश करके हो जाता कहीं से जुगाड़। अरे भाई जा, तू दिमाग खराब मत कर यार, काम करना तो करना, निकल यहाँ से। भैया हाँ कैसे दुखी हो रहे हो? कुछ ना। अच्छा, मैं आपको धन्यवाद बोलने आया था। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी नौकरी लगवाई, इसका एहसान मैं कैसे भूलूंगा। इसमें एहसान वाली क्या बात है, धन्यवाद बोल कर शर्मिंदा मत करो। मैं तो बस ये चाहता हूँ तुम अच्छे से अपने काम पे ध्यान दो। जी भैया, मैं ध्यान से ही काम करूँगा। विकास, जी मालिक। इधर आओ। आया जी। ये सारा माल तैयार हो गया, इसे गोदाम में पहुँचाओ। ठीक है मालिक। जल्दी से फटाफट। कहाँ रही होगा पैसा का जुगाड़? ना पैसों का जुगाड़ ना हुआ पूजा, तो अपनी भाभी से 2 महीने का टाइम और ले ले। 2 महीना? उस पे एक दिन तो रुकाना जा रहा। उसने तो रिश्तेदार में इतनी भी शर्म ना करी, 2% की ब्याज और मांग रही है। अच्छा जी, कैसी है तेरी भाभी जो? देख लो, सब मतलबी है, हमारे क्यों एहसान भूल गई और आज अपनी औकात दिखा दी उसने। कोई किसी का खास ना होता, सब नाम की रिश्तेदारी है। कोई बात ना, दे देंगे पैसे, हमारा भी वक्त आएगा। पता ना कब आएगा हमारा वक्त। मैं तो बस इतना जानू, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, मैंने तो बस दुख ही दुख देखे हैं। अब तो मेरे भगवान से विश्वास उठ गया कि हमारे संग कभी कुछ अच्छा भी हो सके। पूजा देख, मेरा पहले से बहुत दिमाग खराब है, मुझसे तो लड़े मत ना, जाके अपना काम कर ले। मैंने सारा काम कर लिया। तो मेरा भेजा मत खा, शांति से बैठ जा। मुझ पे ना बैठा जा रहा, मेरे तो बहुत तेज कमर में दर्द हो रहा है। जाके लेट जा, बैठ जा, जो मन में आवे वो कर, पर मुझसे बहस मत कर। ऐसा कैसा हो सके? मुझे तो रात को नींद भी ना आने की तुमसे बहस किए बिना। चली जा से जा। हाँ भाई, ऑफिस में से 1 लाख रुपए चोरी हुए हैं, किसने चुराए? साफ साफ बता दो। भैया कैमरा चेक करा लो ना। उसकी कोई जरूरत ना है, मुझे पता है किसने चुराए पैसे। तो भैया पैसे किसने चुराए? पैसे चुराए तूने। मैंने तुझे पैसे देने को मना कर दिया तो तूने चोरी कर ली। हाँ मुझे पैसों की जरूरत थी, लेकिन मैं चोरी नहीं कर सकता। मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है आपके पास? हाँ साहब, मैंने इन्हें चोरी करते हुए देखा। जब मैंने इन्हें रोकने की कोशिश करी ना, तो इन्होंने मुझे 10,000 रुपए का लालच दिया। साहब मैं ठहरा ईमानदार आदमी, शरीफ आदमी। विकास, चोरी तुम नहीं की है। हाँ, कुत्ते हरामजादे, तुम इस पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। अबे ओए, चोरी और ऊपर से सीना चोरी, या तो कायदे से पैसे दे दिए, वरना तेरे पे पुलिस केस करूंगा। चल निकल यहाँ से, और 1 दिन का टाइम दे रहा हूँ तुझे, पैसे वापस कर दिए। विकास चलो कोई नहीं, तुम काम देखो।
लो विकास भाई, मैंने तुम्हारी पूरी वीडियो बना दी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। शाम को पार्टी सही करेंगे, ठीक है? अब होगा असली खेल शुरू। अरे क्या हुआ, क्यों टिफिन फेंक के मार रहे हो? तेरे भैया ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। क्यों, क्या हुआ? सबके सामने तेरे भैया ने मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे मारा भी, चोरी का इल्जाम भी लगाया है 1 लाख रुपए का। ऊपर से नौकरी से निकलवाने की कोशिश भी करी है उसने। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे भैया ऐसे नहीं है। अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ? ले तो तू वीडियो देख, एक लड़के ने वीडियो बनाई, ले देख। हो गया विश्वास? अरे उम्र में ना सही तो औहदे में तो बड़ा हूं मैं उससे, कम से कम थोड़ी बहुत तो शर्म करता। इतनी जल्दी कैसे आ गए आज? क्या बात होगी? बताते क्यों ना, क्या बात होगी? ऐसे क्यों बैठे हो? और ये फोन किसको आ रहा देखिए, मुझे दो। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ऐसी घटिया हरकत करते हुए? तूने मेरे आदमी पे चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और तूने उनके ऊपर हाथ उठाया। तुझ जैसा भैया होने से अच्छा ना मैं भी ना भैया होती। तेरी लुगाई तो चिढ़े मुझसे और तू चिढ़े मेरे लोग से। ज्यादा तुम यही हरकतें कर सको और कुछ ना है तुम्हारे बस की। और हाँ, आज से तू मेरे लिए मर गया। मेरे पास जिंदगी में फोन मत कर दियो। हाँ यार, ये पूछा तू उस हरामजादी चुड़ैल को कुछ सवालों का जवाब देने जा रही हूँ। तू कहीं नहीं जाएगी। मैं क्यों ना जाऊँ? मैं जाऊंगी। मैं आपसे लड़ सकती हूँ, जो मन करे वो बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरा ये अधिकार है। और कोई और आपसे बदतमीजी से बात करे ना, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। और मैं उसकी औकात उसे दिखा के आऊंगी। पूजा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो अभी नादान है, जाने अनजाने में कुछ बोल भी दिया तो दिल पे मत ले। वो भी छोटी है। छोटी नहीं है, वो बहुत चालाक है। सुनिए आपने कितना फालतू बोल गई वो। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं जा रही हूँ। पूजा, अरे कहाँ है डायन, चुड़ैल, कुलच्छनी, बाहर निकल। भाभी होश में हो या भांग की गोली वोली खाकर आई हो? तुझे बिल्कुल शर्म नहीं अपने देवता जैसे भैया के ऊपर ये घटिया इल्जाम लगाते हुए? तेरी बिल्कुल जीभ न लड़खड़ाई। अरे तुझ जैसी बहन को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मुझे ये बता, तेरे भैया ने तेरी कौन सी बात न मानी? ये तेरी कौन सी ख्वाहिशें पूरी ना करी उन्होंने? तेरी शादी तेरे मनपसंद आदमी से करवाई, इसी बात की तू उन्हें सजा दे रही है। तेरे चक्कर में उन्होंने कितनी बदनामी झेली, कितने दुख झेले, और आज तू अपने इस खसम की बातों में आके अपने भैया से इतने उल्टा सीधा बोल गई। यूं बता क्या बुरा कर दिया उन्होंने तेरे साथ? और आज तेरे लिए खसम इतना खास हो गया कि तू अपने माई जाई भैया से ही बोल रही कि मेरे लिए तू मर गया। अरे मर तो वो उसी दिन गया था जिस दिन तूने इससे शादी की, उनके प्यार का ये सलाह दिया, उनके साथ विश्वासघात किया, फिर भी वो चुप रहे, तुझसे तू तक ना बोला। तुझे किसी चीज की कमी महसूस ना होने दी। माँ बाप का दोनों का प्यार दिया, चाहे वो उन्होंने कितनी भी मुसीबत झेली। और यहाँ तक कि तेरे चक्कर में आकर उन्होंने मुझ पे हाथ भी उठा दिया, वरना उन्होंने कभी मुझ पे हाथ ना उठाया था। तेरे आदमी को नौकरी पे लगवाया, तेरे आदमी ने क्या करा? उनके साथ दगा करा, उन पे चोरी का इल्जाम लगाया, और तेरी नजरों में कितना शरीफ बन गया वो। और तुझे पता है कि वो कितना फ्रॉड, कितना चालाक, कितना झूठा और कितना बेईमान आदमी है। एक बार भी तूने सच जानने की कोशिश ना करी, बस रिश्ता खत्म करने की सोच ली। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। तेरे चक्कर में आज तेरा भैया कितना परेशान है, कितना रो रहा है, उसके दिल पे कितनी चोट लगी है ना, इस बात को तो मैं जानती हूँ। तेरा क्या, तू तो अपना आराम से रह रही है ना शराबी के साथ। और अब भी तेरा
तेरा भैया तुझसे कुछ ना कहेगा, लेकिन इस बात की सजा तो तुझे ऊपर वाला देगा। और देख लियो, जितना विश्वास तू इस शराबी पे कर रही है ना, यूं ही शराबी तुझे दर दर की ठोकरें ना खिला दे तो मेरा नाम भी पूजा ना। भगवान जो सजा देगा वो मैं हैंडल कर लूंगी, पर तू यहाँ से निकल ले मिनट से पहले, वरना यहाँ से जिंदी ना जा पाएगी। चल निकल मेरे घर से। आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली। आज तूने मुझे धक्का मारा, शुक्र मानो कि अभी धक्का ही दिया है, अगर मेरे हाथ में बंदूक होती ना तो गोली मार देती। अब बैठी क्यों है, जा यहाँ से। क्यों रो रहे हो इतना? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चुप हो जाओ, कोई जरूरत ना आगे चक्कर में रोने की। चुप हो जाओ। तूने खाना खा लिया? मेरे को भूख ना है, तुम पहले चुप हो जाओ। जितनी पीनी है उतनी पियो, दिल खोल के पियो, तुम्हारा भाई आज मौज कर देगा। कैसे आज भैया इतना मेहरबान हो रहा है, जो सुबह सुबह बोतल खोल दी? क्या चक्कर है? अरे तू पीने पे ध्यान दे, चक्कर क्या, चक्कर में मत पड़। मुझे लगे कोई लॉटरी वॉटरी लग गई दिखे, उसमें से पैसा थोड़ा हमें भी दे दे, हमारा भी काम बन जाएगा। अरे तेरे भाई की कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगी, बहुत बड़ा हाथ मारा तेरे भाई ने। अच्छा हाँ। हाँ भी विकास, कितने का हाथ मारा है? कैसे कैसे हाथ मार दिया, कहाँ से मार दिया? भाई कंपनी में से 1 लाख रुपए का हाथ मारा है और इल्जाम लगवा दिया मैंने अपने साले पे। मौज कर दे। भाई चालाक तो बतेरे देखे, पर तुझ जैसा सातिर न देखा। पैसे का पैसे चुराए और नाम अपने साले का लगा दिया। मानना पड़ेगा, है तो बहुत हरामी आदमी तू बहुत दोगला इंसान है भाई यार। तू तो उसकी नौकरी खा गया और एक आध दिन तो तू हमें भी खा जाएगा। बहुत टैलेंटेड है भाई तू। बहुत बोल रहा भाई तू, पहले तू यहाँ से निकल। मेरी पीरार मुझसे बकवास कर रहे हैं, निकल यार उधर। तो हम तो उधर जल्दी उधर, तुझे देखूंगा। हाँ हाँ उधर तुझे देखूंगा एक दिन। अरे यार निकल, देखूंगा तुझे, तेरी बहू तुझे छोड़ कर जाएगी, कभी ना आएगी तेरी बहू। खड़े, चलो निकलो तुम भी निकलो। इतना घिनौना काम तुमने चंद पैसों के लिए मेरे भाई पर कीचड़ उछाला? बोलो क्यों किया तुमने ऐसा, और मुझसे भी उल्टा सीधा बुलवाया सिर्फ इस दारू की खातिर? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे हाथ लगाया? तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। मैं तुम्हारे लिए घर परिवार सब कुछ छोड़ कर आई, और तुम्हारी वजह से मैंने अपने भैया पर इल्जाम भी लगाया। मैं ये भूल गई थी कि तुम जैसा इंसान दारू के लिए किसी की हत्या भी कर सकता है। जा चलिए जा मेरे सामने से, मैं तो जान से मारने की शुरुआत सबसे पहले तुझसे करूंगा। अरे जाओ, मुझे तुम्हारे मुंह लगना ही नहीं है, और हाँ अब मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं रहना। लो खाना खा लो। ना मुझे भूख ना हो। क्यों, क्या हुआ? तुझे तो पता है ना, कल रक्षाबंधन है। कल मेरी कलाई सूनी रह जाएगी। मैंने अपनी बहन से इतना प्यार करा और उसने मुझे इतना गलत समझ लिया। कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेती कि भैया क्या बात है। आज मैं उसके लिए इतना बुरा हो गया कि उसने मुझे मरने के लिए भी बोल दिया। कोआ के कोसने तो कोई ढोल ना मरा करते, और वो कोई भगवान की बहन ना, जो कहेगी वही हो जाएगा। और तुम ज्यादा परेशान मत हो के चक्कर में।
बाकी करनी वाके आगे आएगी और एक दिन वो बहुत पछताएगी। अब तुम ज्यादा परेशान मत हो, खाना खा लो और उसे भूल जाओ। तू भी कैसी बात कर रही है? मैं उसे कैसे भूल जाऊं? बहन है वो मेरी, वो भूल सके पर मैं ना भूल सकूं उसे। ठीक है, जो मन में हो वो कर लो। जब लगेगी ना पेट में आग तो 17 बहुत खाओगे। ये रखी रोटी और मैं जा रही हूँ सोने। जो मन में हो वो करो तुम। तू क्या सुबह सुबह मुंह लटका के बैठ गई जैसे तेरा कोई मर गया हो? हाँ मारो ना, क्यों रुक गए? आज तक तुमने मुझे मारा ही है अपनी गलती छुपाने के लिए। कितना सातिर दिमाग निकला ना तुम्हारा, चोरी भी खुद ने की और इल्जाम मेरे भैया पर लगा दिया और मुझे फेक वीडियो दिखाकर मेरी नजरों में अच्छा बनना चाहते हो। और कितनी बड़ी पागल होना मैं, जो तुम्हारे साथ रहते रहते इतने साल हो गए और तुम्हारा सातिर दिमाग आज तक नहीं जान पाई। और हाँ, मैं जा रही हूँ अपने भैया के पास तुम्हें और तुम्हारे घर को छोड़कर, और कभी वापस नहीं आऊंगी लौटकर। एक बार मेरी बात सुन तो ले, समझ तो ले कम से कम। क्या समझाना चाहते हो? जब तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है तो तुम अब एक नया झूठ बोलना और चाहते हो? अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। और सुन मेरी बात सुन। भाभी, भाभी, अब क्यों आई है तू यहाँ? अब भी कुछ धर के भूल गया क्या तू? कुछ कसर रह रही है क्या? अपने घर से तूने धक्के मार के मुझे निकाल दिया। कितना जलील किया है तूने। भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उस इंसान पर भरोसा किया जिसने मुझे हमेशा धोखे में रखा। भाभी उसने वीडियो भी वो दिखाई जिसमें भैया गलत थे और 1 लाख रुपए भी ना उसने ही चुराए थे और भैया पर इल्जाम लगा दिया। इस बात की तो मुझे पहले से ही पता थी, लेकिन तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तेरे भैया ऐसे हैं या नहीं। बस तूने उनको सीधा गलत समझ लिया। यही होता है भाई बहन का प्यार। एक बार पूछ तो लेती भैया से कि भैया बात क्या है। अरे बहन तो वो होती है जो रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई के लिए व्रत रहे, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करे। और तूने क्या करा? रक्षाबंधन से पहले उनकी मरने की दुआ कर ले। अब क्यों आई है फिर यहाँ? ये सोच ही लेना कि भैया तेरा मर गया। तूने तो यही दुआ करी थी ना। भाभी आज तो रक्षाबंधन है, आज तो ऐसा मत बोलो।
मैं ना उनकी बातों में आ गई थी और बहक गई थी, वरना मैं अपने भैया से ना बहुत प्यार करती हूँ। भाभी, छोड़ आई मैं उस आदमी को जिसकी वजह से मेरे भैया का अपमान हुआ। नेहा, तुम्हें भी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है। वो इंसान खुद गलत कम है और संगत से ज्यादा बिगड़ रहा है। उसकी संगत बहुत बेकार है। नेहा, भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बहन, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत ना। मैंने तेरी सारी बात सुन ली। मुझे तो खुशी इस बात की है कि तेरे दिल में जो गलतफहमी थी ना, वो सारी दूर हो गई। और मैं तो ये सोच रहा था कि मेरी बहन आएगी नहीं, रक्षाबंधन वाले दिन मेरी कलाई सुनी रह जाएगी। पर भैया मैं तो राखी लेकर ही नहीं आई। तू ही तो नहीं लेके आई पगली, पर तेरे भैया ने 2 दिन पहले लाके रख रखी है राखी। अब देर मत कर, जल्दी मेरे राखी बांध दे तुम। रुको 1 सेकंड, मैं लेके आऊं। हाँ भाई, क्या बात है? आज तो तू पैक पे पैक पी दिया है और तू मुझे परेशान भी लग रहा है। यार मैं क्या बताऊं तुझे, मैं बहुत परेशान। यार मेरी बहू छोड़ के चलेगी मुझे। अच्छा, तेरी बहू यार तेरे फिर छोड़ के चली गई? क्या मामला है यार, तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए वाली बात ना बताई तो मेरी बहू को पता चल गई, तो इसलिए छोड़ के चली गई। यार भाई, तूने करा तो अपने साले के साथ बहुत गलत है। तूने अपना साला नौकरी से भी निकलवा दिया, उस पर चोरी का इल्जाम भी लगवा दिया। तेरे पास अभी भी एक मौका है, उन पैसों को लेकर जा और अपने साले को दे। अपने साले से माफी मांग, तेरा साला भी तुझे माफ कर देगा और तेरी बहू भी तुझे माफ कर देगी। यार मैं उनके पास कैसे जाऊं? मैंने उनके साथ में इतना गलत करा, मैं उनका सामना ना कर पाने गया। अरे भाई यार, तो कोशिश तो कर। अगर तू कोशिश नहीं करेगा, ऐसा तेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। यार तू ठीक कह रहा, मैं जाता हूँ, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ भाई जा, पहुँच जल्दी। भैया कलाई आगे करो। भाभी कलाई आगे लाओ। भैया मैं मीठा तो लाई ही नहीं। मिठाई मैं ले आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और क्या लेने आए हो अब यहाँ? मैं यहाँ कुछ लेने नहीं, मिठाई का डिब्बा और जो 1 लाख रुपए मैंने चुराए थे ना, वो वापस करने आया हूँ। और मैंने मालिक से भी कह दिया कि चोरी भैया ने नहीं, मैंने की थी। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी। एक बात बताओ, तुम्हारी हमने सारी गलती माफ करी, ये तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। इन्होंने तो तुम नौकरी पे लगाया और तुमने क्या करा? चोरी करी और उल्टा इल्जाम इन पे ही लगा दिया 1 लाख रुपया को। ऐसी कहाँ जरूरत पड़ गई तुम्हें 1 लाख रुपया की, जो तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया है? हम तुम्हारी बातों का विश्वास ना करने के अब आगे मिठाई का डिब्बा लेके हमें मनाने। भाभी मैंने शराब छोड़ दी, आज के बाद मैं शराब को हाथ न लगाने का हूँ। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो। भैया तो तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन यू और मैं कभी तुम्हें माफ ना करने की। इतने दिन में घंटा ना होते जितनी तुम गलतियां करो, और एक शराबी आदमी का हम विश्वास ना करते। मैं इसकी कसम खा के कह रहा हूँ, आज के बाद मैं शराब को हाथ न लगाने का हूँ। भाभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम अब भी नशे में हो। ना नेहा, मैं नशे में ना हूँ और मैंने तेरे साथ बहुत गलत करा, तू मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझसे माफ़ी मांग रहा हूँ। तुम्हारी गलती माफ़ करने लायक तो है ना, लेकिन हम फिर भी तुम्हें एक मौका देते हैं। नेहा तू इन्हें माफ़ कर दे। भैया इनसे बोल दो कि यहाँ से चले जाएंगे, मुझे इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। नेहा, इनसे शादी करने के लिए तू सबके खिलाफ गई थी, और आज जब हम तेरा साथ दे रहे हैं तो तू इनका साथ छोड़ रही है। ऐसा मैं तुझे करने नहीं दूंगी। नेहा तेरी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, पति पत्नी का रिश्ता ना कमजोर नहीं होना चाहिए जो पल भर में टूट जाए। इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, और वैसे भी माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है। तो इन्हें माफ़ कर दे। नेहा कर दे ना माफ। भाभी आप बोल रही हो तो मैं माफ कर रही हूँ, वरना मैं इनको कभी माफ नहीं करती। और तुम ये मिठाई का डिब्बा वापस लेके जाओगे, हमें भी खिलाओगे। तो ये पैसे तो खोल ले सब। ले राखी बांधिए, मिठाई भी खवा। इन्हें भी खवा दे आओ। ना मैं तुम्हारे लिए लेकर आया, भैया तुम खाओ। तुम क्यों ना खा रहे? जहर तो लाए मिला के। अरे मजाक कर रहे हैं।